नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बात करने जा रहे हैं हम लोग आजकल नंबर सीरीज का। एक सीरीज चला रहे हैं टॉप 1000 नंबर सीरीज, जिसमें आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि नंबर सीरीज से जो डर है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन IBPS क्लर्क 2019 में लेके आया हूँ। डिस्कस करते हैं कैसे क्या क्या लॉजिक पूछे गए हैं। अगर आप इन 10 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे लॉजिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और इसके जो प्रीवियस सेशन है जो लास्ट 2 डेज में मैंने डिस्कस किए, आप लोग उसको भी देख लीजिए कौन कौन से पैटर्न पूछे गए हैं। मैं इसी तरीके से बेहतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तो जो क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, उसमें जो पहला टाइप है वो है 2 4 11 37 क्वेश्चन मार्क 7 7 1। चलिए फटाफट देख लीजिए क्या है, क्या लॉजिक बन सकता है, क्या आंसर हो सकता है। नंबर सीरीज जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे लॉजिक, उतनी जल्दी क्रैक कर देंगे। तो लॉजिक पहचानने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्लस पहले के लॉजिक आपको पता भी होने चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी राइज होती हैं। जैसे 2 4 11 37 असेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, वैल्यू जंप हो रही है, मतलब समथिंग मल्टीप्लाई होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन मल्टीप्लाई के साथ कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं डायरेक्टली ट्वाइस थ्राइस हो, कुछ प्लस माइनस भी चलता है। जैसे 2 से 4 आया, डबल हो रहा है, ओके है। 4 से 11 आया, ट्रिपल हो रहा है बट -1 करना पड़ रहा है। 11 से 37 आया, 4 टाइम तो नहीं जा रहा है, 4 टाइम जाएगा भाई, माइनस करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। प्लस में सोचिए, प्लस में सोचेंगे तो क्या होगा, 2 से 4 मतलब इंटू 1 प्लस 2 हो सकता है। 4 11 इंटू 2 प्लस 3 हो सकता है, बिल्कुल। 11 37 इंटू 3 प्लस 4 हो सकता है, बिल्कुल। लॉजिक क्लियर है, मतलब समझ में आ गई बात कि इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 चल रहा है, इंटू 4 प्लस 5। ऐसे ही करते करते हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब आएंगे 37 इंटू 4 प्लस 5 और आपका आंसर हो जाएगा 153। क्लियर, समझ रहे हैं आप? बहुत आसान सा लॉजिक है जो आप एक स्टेप मल्टीप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं और उसके नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते जा रहे हैं। मींस इनटू n हो रहा है, प्लस n प्लस 1 हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन रहा 24 12 12 24 क्वेश्चन मार्क 7 6 8। ऑर्डर कुछ ऐसा है कि पहले वैल्यू घट रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर बढ़ रही है। तो 24 से 12 पे कैसे आते हैं भाई, जस्ट हाफ किया गया है, लेकिन 12 से 12 मतलब सेम पॉइंट है, इनटू 1 का ही लॉजिक है। और उसके बाद 12 से 24 हो गया, मतलब एकदम से वैल्यू जंप की जा रही है। मीन्स लॉजिक क्लियर होना चाहिए। 0.5 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। अब इसके आगे इंटू 4 होगा, क्यों? क्योंकि 0.5 से 1 डबल, 1 से 2 डबल, 2 का डबल क्या 4, और 24 का 4 गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा 96। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 33 20 37 18। यहां भी ऑर्डर प्लस माइनस का है, मतलब एक स्टेप बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और बहुत वैल्यू ज्यादा जंपिंग में नहीं है, मतलब समथिंग प्लस माइनस से काम चलेगा। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आप केवल डिफरेंस निकालें, आपका काम आसान हो जाएगा। डिफरेंस निकालने के लिए आपको वैल्यू में गैप चेक करना है कि 22 से 33 हुआ, मतलब प्लस 11 हो रहा है यहाँ पे। ऐसे 33 से 20 हुआ, मतलब -13 हो रहा है। ओके, माइनस हो रहा है, 13 हो रहा है। नेक्स्ट आप जाएंगे 20 से 37, तो प्लस में 17 हो रहा है। वेरी गुड। 37 से 18 माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस में कितना हो रहा है 19 हो रहा है। इसका मतलब 11 13 के बाद 15 नहीं आया, डायरेक्टली 17 आ गया, फिर 19 आ गया। मीन्स ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। और अगर प्राइम नंबर की बात होगी तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो लगाना है, बट अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो 19 के आगे का प्राइम नंबर 23 होगा, वो भी प्लस करेंगे तो 18 में 23 ऐड कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 41। क्लियर है, लॉजिक बहुत आसान है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इतने आसान क्वेश्चन अगर आपको पहले से पता होंगे तो अपकमिंग एग्जाम में जो भी लॉजिक इनके आसपास आएंगे आप बहुत क्लियरली समझ लेंगे। कोई डाउट यहां तक तो नहीं होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 21 20.1 21.9 19.2 क्वेश्चन मार्क 18.3। यहां भी वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, बस पॉइंट का लॉजिक है। तो आपको डिफरेंस निकालना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फटाफट डिफरेंस निकालिए, बहुत आसानी से आप चीजें समझ लेंगे।
तो जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे देखेंगे क्या ये माइनस में हो रहा है 0.9, 0.9 आपका यहाँ पे माइनस हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में आप अगर आएंगे तो प्लस हो रहा है और यहाँ प्लस करके हो रहा है 1.8, मतलब कुछ 0.9 के मल्टीपल में कहानी चल रही है माइनस प्लस की। तो लॉजिक क्या है कि पहले 0.9 हुआ, फिर 1.8 हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, माइनस हो रहा है, माइनस का 2.7 माइनस हो रहा है। मींस ये तो 9 का टेबल चल रहा है, बट पॉइंट लगा हुआ है, तो 9 4 द 36 ना होके 3.6 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस प्लस के ऑल्टरनेट में है तो प्लस कर देंगे, तो 19.2 में 3.6 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 22.8। क्लियर? बहुत आसान सा लॉजिक है, टेबल का ही लॉजिक है बट पॉइंट में है, तो ये आप ध्यान रखिए। कभी कभी डेसिमल के केस में भी डिफरेंस आते हैं और वो एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं, भले वो किसी का टेबल ही क्यों ना हो। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ओके, अगर क्लियर हैं तो बिल्कुल बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 क्वेश्चन मार्क 6 1870 to 360। बहुत आसान, सबसे आसान सवाल इस सीरीज में, इस पूरी प्रोसेस में सबसे आसान सवाल है आज का ये। 3 से क्वेश्चन मार्क डायरेक्टली बताना है, क्या है नहीं पता है भाई, ठीक है, वहां से 6 कैसे आया अभी तक नहीं पता, लेकिन 6 से 18 कैसे आया तो पता है ना, इंटू 3 होगा। 18 से 72 कैसे आया ये तो क्लियर है ना कि 4 गुना किया गया है। 72 से 360 कैसे आया ये तो क्लियर है ना कि 5 गुना किया गया है। इसका मतलब जब आपको आगे की बात क्लियर है कि ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, तो क्या ये इसका 2 गुना नहीं होगा? और अगर ये 2 गुना होगा तो क्या ये 1 गुना नहीं होगा? इसका मतलब डायरेक्टली लॉजिक है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का आंसर हो गया 3 इंटू 1 मीन्स 3। डन? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम थोड़ा चेंज करते हैं और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रॉन्ग वैल्यू डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि हर एग्जाम में कभी 5 का सेट मिसिंग का, कभी 5 का सेट रॉन्ग का, या आजकल तो 2 मिसिंग 3 रॉन्ग, या 2 रॉन्ग 3 मिसिंग, कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 5 का सेट आए। आजकल नंबर सीरीज में भी 2 3 5 रैंडमली नंबर को चेंज करते हैं, या रॉन्ग वैल्यू के सेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और टाइप है जो कोडेड डिकोडेड टाइप है, जो मेंस लेवल में आता है, मैं उसकी सीरीज भी बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी आप जो मैंने डिस्कस किए हैं लॉजिक, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए और नए नए सीरीज को आप बनाते भी रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भूले नहीं, छूटे नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 12 9 14 7 17 5। बड़ा अजीबो गरीब लग रहा होगा ना कि वैल्यू बहुत बार बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, घट रही है, और कैसे क्या लॉजिक हो सकता है, लेकिन बहुत आसान सा लॉजिक है। आप केवल डिफरेंस निकालें, आपका काम तमाम हो जाएगा। जैसे ही आप 10 से 12 पे आएंगे, डिफरेंस आपको पता चलेगा कि भाई +2 हो रहा है। 12 से 9 पे आएंगे मतलब -3 हो रहा है। 9 से 14 पे आएंगे मतलब +5 हो रहा है। मतलब बात तो क्लियर है कि 2 3 5 7। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया 2 3 5 7 ऑड नंबर नहीं है, दिस इज द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। 2 3 5 7 क्या है? प्राइम है, मीन्स अगला प्राइम 9 नहीं होगा, 11 होगा। और अगर 11 होगा तो 11 प्लस करेंगे 7 में तो आना चाहिए क्या? 18। और जब 18 में से 13 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 5। लेकिन यहां पर यही कुछ गड़बड़ है, साथ में जब 11 जोड़ा जा रहा है तो मिलना चाहिए 18, लेकिन लिखा हुआ है 17। इसका मतलब 17 हमारे लिए क्या है? रॉन्ग वैल्यू है। यहां 17 को रिप्लेस कौन करेगा? 18, क्योंकि 7 + 11 18 और -13 करेंगे तो अगेन 5 हो जाएगा। तो ये सारे लॉजिक प्राइम नंबर्स के हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 20 12 8 6 5.5 4.5। बिल्कुल ऑर्डर डिसेंडिंग है, वैल्यू घट रही है। किस ऑर्डर में घट रही है? आप फटाफट डिफरेंस निकालिए, आपका काम आसान हो जाएगा। 36 से 20 पर आए मतलब -16 हुआ, -8 हुआ, -4 हुआ, मतलब हाफ करते हुए घटाना है। तो 8 से 6 पे आएंगे तो 2 घटाएंगे, 6 से 1 घटाना है तो 5.5 नहीं 5 आना चाहिए था। अगर यहाँ 5 होता तो -0.5 घटाते तो 4.5 आता, मीन्स 5.5 के स्थान पर 5 आना चाहिए। यही हमारे लिए रॉन्ग है, 5.5 इज द रॉन्ग। क्लियर? लॉजिक क्लियर है कि आपको क्या करना है? माइनस करते हुए जाना है और हाफ करते जाना है। 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। डन? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
50, 46, 55, 39, 63, 28, 77। यहां भी कुछ ऐसा ही है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अगर माइनस प्लस आपको पता है, डिफरेंस निकालना आपको आता है, तो आप बहुत जल्दी से बात समझ लेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं लॉजिक क्या भाई। 50 का 46 करेंगे, -4 आएगा, +9, अगला -16, अगला +25। बस लॉजिक क्लियर हो गया। क्या माइनस प्लस करना है, और स्क्वायरिंग का सेंस है। 4, 9, 16, 25 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं संख्याओं के। तो जब 2, 3, 4, 5, अगला हो जाएगा 6 मतलब 36, अगला हो जाएगा 7, 49। तो ऐसे लॉजिक में आप देखिए आपको डिस्टर्बेंस कहाँ हो रहा है, लॉजिक क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप बिल्कुल ओके है, दूसरा स्टेप बिल्कुल ओके है, तीसरा स्टेप भी -16 करने पे ओके है। यहां पर जब आप +25 करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 64, और जबकि यहां दिया क्या है 63, मतलब 63 हमारे लिए क्या है, रॉन्ग है। 63 को रिप्लेस कौन करेगा, 64। बिल्कुल क्लियर। चलिए क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया 2, 3, 6, 15, 45, दिस 630। अच्छा, बहुत जल्दी से आप ये बात समझिए कि ऑर्डर असेंडिंग है और मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। हाँ, भले ही मल्टीप्लाई में कुछ ऐड भी हो रहा हो, लेकिन मल्टीप्लाई तो बिल्कुल है, क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल असेंडिंग है, एकदम से वैल्यू जंप हो रही है। तो 2 से 3 पे कैसे आएंगे, 3 से 6 पे कैसे आएंगे। 3 से 6 पे तो क्लियर है ना कि डबल हो रहा है। 6 से 15 पे कैसे आएंगे, ये भी क्लियर है कि 2.5 गुना हो रहा है। 15 से 45 क्लियर है, 3 गुना हो रहा है। मतलब लॉजिक भी क्लियर हो गया कि 2 से 3 होना मतलब 1.5 गुना होना, 2 गुना होना, 2.5 गुना होना, 3 गुना होना, मीन्स अगला 3.5 गुना होगा। और 45 का 3.5 गुना करेंगे तो 157.5 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, मतलब 156.5 रॉन्ग होगा। यही हमारा रॉन्ग आंसर है। क्लियर है, लॉजिक क्लियर है ना। लॉजिक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बार 1.5 से स्टार्ट होते हैं, बहुत बार 0.5 से स्टार्ट करते हैं, बहुत बार 1.5 के बाद 2, 2 के बाद 2.5, 3, 3.5 चलते हैं। साथ में हो सकता है कुछ प्लस भी चलाएं, लेकिन यहां पर केवल मल्टीप्लाई का लॉजिक है। तो आप गुना करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5, 6, 13, 40, 16, 18, 03, 48, 37। अब यहां पर 5 से 6 हुआ, 6 से 13 हुआ, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, क्लियर है, लेकिन कुछ ऐड भी हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 5 से 6 मतलब 1 गुना हुआ प्लस 1 जोड़ा भी है। 6 से 13 2 गुना हुआ लेकिन 1 जोड़ा भी है। 13 से 40 3 गुना हुआ, 1 जोड़ा भी है। मतलब इंटू के साथ प्लस का भी लॉजिक है। और अगर ऐसा करेंगे तो 40 इंटू 3 30 इंटू 3 प्लस 1 40, 40 इंटू 4 प्लस 1 161 तक ओके है। 161 इंटू 5 प्लस 1, यहां पे मामला गड़बड़ है। 161 इंटू 5 प्लस 1 करने के बाद यहां पे आएगा 807, 806। 161 इंटू 5 प्लस 1, 161 का 5 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 ऐड कर दें, तो ये 5 बन जाए 5, हाँ 806 आएगा। ओके, इसका मतलब यहां पर 803 क्या है, राइट नहीं है, 803 रॉन्ग है। अगर इसको रिप्लेस कर देंगे 806 से, तो इंटू 6 प्लस 1 करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि आपका 4837 आ भी जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब है आगे का लॉजिक क्लियर है कि जब 806 यहां पे होगा तो 806 जब अगर हो जाएगा तो 806 में इंटू 6 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4837। तो रॉन्ग क्या हो गया, 803। गुड, बहुत सही, समझ में आ रहा है सारी चीजें, बहुत आसान है लॉजिक। अगर एक बार आपने लॉजिक क्लियर कर लिया, मतलब आपका कोई भी सीरीज हो, देखो नंबर बड़े छोटे दिखेंगे, नंबर से मत डरिए, आपको पकड़ना है उनका लॉजिक। आप डिफरेंस निकालें, मल्टीप्लाई चेक करें, प्लस माइनस देखें, आप स्क्वायरिंग देखें, क्यूबिंग देखें। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं तो आपको सीरीज को ब्रेक करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा लॉजिक आपके क्लियर होंगे। लॉजिक अगर पहले से याद होंगे तो आप इंस्टेंटली जवाब दे पाएंगे। नहीं, बहुत बार क्या होता है कि हम डिफरेंस या मल्टीप्लायर चेक भी कर चुके होते हैं, तब भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगला मल्टीप्लायर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा आज का सेशन यहीं तक है, टॉप 10 प्रॉब्लम हो चुकी हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, लाइक कीजिए सेशन को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और ये बिल्कुल बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, सीरीज के जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इनका स्टैंडर्ड कैसा है, आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, हर एक कमेंट जरूरी होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।